बहुत समय पहले की बात है। एक सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस वर्षा रथु गांव पर जैसे प्रतिशोध ले रही थी। सावन की शुरुआत से ही मूसलाधार पानी हो रही थी। नदी गहरा उफान पर थे और पुराने मिट्टी के घरों की दीवारें गीली होकर उखड़ने लगी थीं। मोहन और उसकी पत्नी काजल अपने पुराने घरों में बैठकर बाहर लगातार होती पानी और छत से टपकती बूंदों को देख दुखी हो रहे थे। घर की शांति को भंग करते हुए केवल पीतल के बर्तन में गिरती बूंदों की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तब मोहन की पत्नी काजल ने कही, हे जी, देखिए ना, यह पानी तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। पूरी छतों पानी भीग गई है। अब क्या करें? मैं देख रहा हूँ काजल, यह पानी नहीं हमारा भाग्य टपक रहा है। खेत में बोया सारा फसल पानी में बह गया। जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी फसल में चले गए। अब अगर यह घर टूट गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। कहिए, भागवन हमें इतना निर्दय होकर नहीं छोड़ेगा। थोड़ा धैर्य रखिए। मैं उस कोना में एक और बाल्टी रख देती हूँ, वरना फर्श पूरा गीला हो जाएगा। रख दो, जितने बाल्टी बर्तन रखने हैं रख दो। समझ नहीं आता कि यह घरों है या बारिश का घड़ा। बचे हुए कुछ अनाज के दाने भी सीलन पानी की वजह से खराब हो रहे हैं। काजल पति को दिलासा देते हुए, आप इतना दुख क्यों होते हैं? पड़ोसन लच्छावा के घर की आधी छत तो उड़ गई है। हमारा घर फिर भी उससे बेहतर है। कम से कम सिर छिपाने के लिए छत तो है। वो छत भी पता नहीं कब तक। उस पश्चिमी दीवार को देखो, वो कभी भी गिर सकती है। इस पानी में बाहर जाकर सहारा देने के लिए कुछ लकड़ियां भी नहीं ला पा रहा हूँ। ठीक उसी समय दरवाजे के सामने जोर जोर से एक बैलगाड़ी के रुकने की आवाज आई। मोहन और काजल ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। अरे, इस मनहूस पानी और कीचड़ में कौन आया है? अरे, शायद कोई मुसीबत में हो। देखिए तो सही। मोहन और काजल दोनों ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। गाड़ी से दो लोग पूरी तरह भीगे हुए और जोर जोर से कांपते हुए नीचे उतरे। उन्हें देखते ही काजल का चेहरा खिल उठा, जबकि मोहन का चेहरा उतर गया। भैया मौसी, आप इस पानी में इस समय? हाँ काजल, हम ही हैं। जब शहर से निकले थे तो तब पानी की एक बूंद भी नहीं थी। इस पानी के कारण गाड़ी वाले ने आगे जाने से मना कर दिया। इस गांव को पार किए बिना हम अपने गांव नहीं पहुंच सकते। अब हम क्या करें? सुबह करण गाड़ी वाले को पैसे देते हुए तभी याद आया कि तुम लोग यहाँ हो तो सिर छिपाने के लिए चले आए। भैया, बुरा मत मानना। अरे भैया, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आइए, अंदर आइए। आप पूरे भीग गए हैं। दोनों अंदर आए। घर में जगह जगह टिक टिक पानी और दीवारों की सीलन देखकर नेहा और सुब्बा करण ने एक दूसरे की ओर देखा। मौसी, घर थोड़ा पुराना है, इस पानी में ऐसे टपक रहा है। आप उस कोने में बैठिए, मैं चूल्हा जलाकर पानी गर्म बैठाती हूँ। मेरी यह पुरानी साड़ी पहन लीजिए। ऐसी आप अपनी एक धोती भैया को दीजिए। हाँ ठीक है, वो संदूक में है, देख लो। काजल, घर ऐसा क्यों है? शहर में तो ऊंची इमारतें भी इस पानी को झेल लेती हैं। गांव के घर इतने कमजोर क्यों हैं? आज आई है तो चुपचाप बैठने के बजाय हमारे घर में कमियां निकाल रही हैं। पुराने घर हैं भैया, मिट्टी की दीवारें हैं, पानी की मार से भीग जाती है। आपके शहर के पक्के घरों जैसे नहीं है। कोई बात नहीं नेसा, खुश हो कि सिर छिपाने के लिए जगह मिल गई। आज रात यहाँ रुकने दे, कल सुबह पानी रुकते ही चले जाएंगे। अरे भैया, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? आप हमारे रिश्तेदार हैं। रुकिए, इस पानी में गरम गरम कांजी बनाती हूँ, पीने से शरीर में गर्मी आएगी। नेहा नाक सिकोड़ते हुए कहती हैं कि काजल जी, अरे मुझे तो शहर में गर्मा गर्म दूध पीने की आदत है। क्या यहाँ थोड़ा गुड़ वाला दूध नहीं मिल सकता? मौसी जी, इस पानी में तो दूध धोना संभव नहीं हो पाया। जो थोड़ा दूध था वह सुबह जमा दिया है। काजल पत्नी को साइड में ले जाके, देखा करण अपनी मौसी का नखरा। हम यहाँ टिक घर में रह रहे हैं और उन्हें गर्म दूध चाहिए। हम जाने दीजिए, शहर की आदतें हैं ना, बेचारी परेशान हो रही है। क्या करें? अगली सुबह पान अभी भी जोरों पर थी। जब नेहा किसी काम से आंगन में आई
तो पड़ोसन नेहा ने दीवार के ऊपर से झांका। अरे काजल, रात को तुम्हारे घर में हलचल हो रही थी। कोई रिश्तेदार आया है क्या? मेरी मौसी और भैया आए हैं। शहर से अपने गांव जा रहे थे। बारिश में फंसकर यहाँ रुक गए। अरे इस कड़कती पानी में टपकते घर में रिश्तेदार, तुम्हें तो अच्छा काम मिल गया। आप ऐसी बातें मत बोलिए। वह मुसीबत में आए हैं। मुसीबत में आए हैं या तुम्हें मुसीबत में डालने आए हैं, किसे पता। मेरे पति कह रहे थे कि वह सुबू इंसान ठीक नहीं है। शहर में व्यापार के नाम में पूरे गांव से कर्ज लेकर खा गया है। अब लेनदार पीछे पड़े हैं तो बचकर भाग रहा है। अरे क्या ये सच है? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उस नेहा को देखो, गले भर सोने पहनकर घूमती है। वह सब लोगों को लूट कर जमा किया हुआ धन है। तुम जरा सावधान रहना। तुम्हारे घर में जो भी रुपया पैसा है उसे छिपा लो, समझी बेटी? मेरे भैया ऐसे नहीं है। विश्वास मत करो बेटी काजल, यह वो समय है जब रिश्तेदार ही डाकू बन जाते हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। यह कहकर वो अंदर चली गई। काजल के मन में डर बैठ गया। लछुआ की बातें उसके दिमाग को कुरेद रही थीं। जब वो घर के अंदर आई तो सुबह करण वहां नहीं थे। केवल नेहा एक कोने में बैठी थी। कागज घबरा कर बोली, मौसी भैया कहाँ हैं? वे पूरा घरों देखने के लिए आंगन के पीछे गए हैं। दौड़ी। वहां सुब्बा करण उनके पुराने अन्न भंडार की दीवारों को टटोलते हुए कुछ ढूंढते हुए दिखाई दिए। काजल डर के साथ बोली, भैया क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं काजल, देख रहा हूं कि यह पुरानी दीवारें कितनी मजबूत हैं। पानी में भीगने के बाद भी मजबूती से खड़ी हैं। आखिर हमारे दीदी जी का बनवाया घर है। ओहो, अच्छा अंदर आइए, पानी तेज हो गई है। काजल तुरंत अंदर आई और अपनी पैसों की छोटी पोटली और पुरानी चैन को आटा के बर्तन के नीचे छिपा दिया। मोहन ने यह सब देख लिया। क्या हुआ काजल, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ए जी, शायद दादी जी की बात सच है। भैया पीछे कोठार के पास कुछ ढूंढ रहे हैं। मेरा दिल धड़क रहा है। हमारे रिश्तेदार ही कहीं चोर न बन जाएं। मैंने पहले ही कहा था, वे इस पानी में सिर छिपाने नहीं, हमारा सिर खाने आए हैं। रुको, मैं अभी उससे निपटता हूँ। मोहन गुस्से में सुबकरण के पास गया। पानी अभी भी हो रही थी और घर में सन्नाटा था। ओ सुबकरण, तुम्हारे आने का असली कारण क्या है? अभी बताओ। हाँ, क्या हुआ भैया? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ, नाटक अभी मत करो। पूरे गांव में चर्चा है कि तुम शहर में कर्ज करके भागे हो। क्या उन कर्जों को चुकाने के लिए इस पानी का फायदा उठाकर हमारे घर में चोरी करने आए हो? जल्दी बताओ। ऐ जी, यह क्या बातें कर रहे हैं? क्या हम चोर हैं? बताइए। तो और क्या मौसी जी, मेरे पति ने सुबह देखा है भैया कोठार वाले कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे। क्या आप हमारे घर कुछ चुराने आए हैं? नेहा, तुम भी यह कहने के लिए तुम्हारी जुबान कैसे चली? जबान नहीं, सच बाहर आ रहा है। जब से आए हो घर को चोर की नजर से देख रहे हो। तुम्हारी पत्नी को गर्म दूध चाहिए। क्या हमें कमजोर समझ रखा है? इसी वक्त इसी पानी में हमारे घर से बाहर निकल जाओ। अरे काजल भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने शहर की आदत में कुछ कह दिया होगा, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं। रुको नेहा, रो मत। जब हमने गलती नहीं की है तो डरना कैसा? हाँ भैया, तुम जो कह रहे हो वो सच है। मुझ पर शहर में कर्ज है, व्यापार डूब गया है। देखा, नेहा मान गया। पूरी बात सुनो। मैं कर्ज में हूं, यह सच है। और मैंने कोठार में कुछ ढूंढा, यह भी सच है। क्या ढूंढ रहे थे भैया? चोरी करने के लिए नहीं काजल, यह हमारे पूर्वजों का घर है। मेरे पापा जी ने मरने से पहले मुझसे एक बात कही थी, बेटा अगर कभी परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत आए तो हमारे पुराने घर के कोठार में पश्चिमी दीवार के आला के नीचे दूसरा ईंट निकाल कर देखना। हमारे दीदी जी ने हमारे लिए कुछ छिपाया है,
मोहन और काजल हैरान रह गए। व्यापार डूबने के बाद मुझे यह बात याद आई। तुमसे मांगने में मुझे शर्म आ रही थी। यह बारिश ईश्वर बनकर आई और मुझे यहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए जब कोई नहीं था तो मैं देख रहा था कि वह ईंट कहाँ है। मेरा इरादा चोरी का नहीं, अपने अधिकार। अपने दीदी जी की संपत्ति को ढूंढना था। क्या यह सच है? अगर विश्वास नहीं है तो अभी चलिए, मैं आपके सामने ही देखता हूँ। अगर वहां कुछ नहीं मिला तो जैसा तुमने कहा मैं चोर हूँ, इसी पानी में अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। चारों कोठार में गए। पानी ही पानी वहां भी टपक रहा था। सुब्बा करण सीधे पश्चिमी दीवार के पास गए। वहां पुराने आले के नीचे की ईंटें गिनी। 1 2। भैया यही वो ईंट है। करण ने एक कुदाल ली और ईंट को हटाने की कोशिश की। वो आसानी से निकल आई। उसके पीछे खाली जगह में एक पुराने तांबे के लोटे पर ढक्कन लगा था। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। सुब्बा करण ने कांपते हाथों से वो लोटा निकाला। वो भारी था। ढक्कन खोलने पर उसमें पुराने समय के सोने के पैसे और एक मोतियों का हार निकला। देखा भैया, मैं चोर नहीं हूँ। यह मेरे दीदी जी की मेरे लिए छोड़ी गई संपत्ति है। मोहन और काजल ने शर्म और पश्चाताप से सिर झुका लिया। बाहर पड़ोसन बूंदी औरत यह सब खिड़की से देख रही थी। मुझे माफ कर दो भैया, तुम जो मेरा सगे भाई जैसे हो। मैंने पड़ोसियों की बात सुनकर तुम पर शक किया। इस पानी में आए रिश्तेदार को भगवान की तरह देखना चाहिए था। हाँ मौसी, मुझे भी माफ कर दो। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आप हमारी मदद करने आई और हमने ही आपको बुरा भला कहा। अरे नहीं भैया, आपकी गलती नहीं है, परिस्थितियां ही ऐसी थीं। पर वैसे भी यह संपत्ति इस घर में मिली है, इसमें आपका भी हक है। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। ये तुम्हारे पूर्वजों की कमाई है। तुम्हारी मुश्किलें दूर करने के लिए ही ईश्वर ने तुम्हें इस पानी के रूप में यहाँ भेजा है। हमें यह पैसा नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ काफी है। देखा काजल, इस पानी ने क्या किया। इसने हमारे दुख भी दूर किए और तुम्हारे मन का संदेह भी। उस दिन से मोहन का मन बदल गया। सुब्बा करण ने उन सोने के पैसे से न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि मोहन को घर ठीक करवाने में भी मदद की। दोनों भाइयों की तरह साथ रहने लगे। पड़ोसी बूंदी औरत यह देखकर जलती रही कि उसकी चुगली काम नहीं आई और वे लोग आपस में मिल गए।